हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं हूं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर या पीसी की स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, होता है कि ये है कि हमारे पास रैम भी लगी होती है, प्रोसेसर भी अच्छा होता है, हमारी फिर भी स्पीड स्लो होती है। वो क्यों स्लो होती है, आइए आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पाएँ, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। सो गाइस, चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहने लगा हूँ कि यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो हम सबसे पहले जो हमारी टेम्प्रेरी जो फाइल्स होती हैं बहुत सारी जगह पर सेव हो जाती हैं। ठीक है, हमें उसको रिमूव करना है और देन एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकेंगे, जिससे हमारे कंप्यूटर की टेम्प्रेरी फाइल्स जो है वो सारी डिलीट हो जाएगी। हमारे जो उसका बर्डन होगा हमारे जो प्रोसेसर के ऊपर, रैम के ऊपर, वो हम इसमें रिड्यूस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कंप्यूटर की जिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बताता चलो मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रोसेसर है Core i3 का है। ठीक है, 2.50 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है, इसमें रैम 6 GB है। ठीक है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैम बढ़ा दी जाएगी या आपका प्रोसेसर बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। लेकिन इसी रैम प्रोसेसर के अंदर अगर हमारी स्पीड स्लो है कंप्यूटर चलने में या फाइल्स इधर उधर करने में, हमें मूव करने में टाइम लगता है, कुछ वजह होती है, तो उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, अगर कोई सिस्टम, अगर कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, तो वो कहाँ पर चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पीसी पर चल रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आइए अब हम पहले वो देखते हैं कि हम उसको किस तरह से बंद करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी इस बार पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ टास्क मैनेजर पर। टास्क मैनेजर पर जब मैं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास वो स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर मेरे बैकएंड पर जो जो चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दो प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री है। ठीक है, और इसके बाद स्टार्टअप है, यहाँ पर यूज़र्स हैं, डिटेल्स, सर्विसेज। ठीक है, हमने जो जाना है, ये तो डिटेल आ गई ना, हमने प्रोसेस पर जाना है, प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कैमरा अच्छा स्टूडियो चल रहा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इतनी मेमोरी ले रहा है, ये मेमोरी रैम के अंदर थी, ये सीपीयू वर्किंग कर रहा है मेरे पास टोटली 14%। ठीक है, हमारा जो डाटा जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं वो सीधी डायरेक्ट पहले रैम में जाती है, रैम में जाने के बाद वो प्रोसेसर के पास जाती है, फिर वो प्रोसेस करके हमें उसका रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैंने सारी क्लोज़ की हैं, लेकिन ये जो फाइलें चल रही हैं ये एम बी में 1.4 MB, 1.5 MB और 0.12 MB, ये कुछ इतनी नहीं है। ये विंडो प्रोसेस, ये अपने ये चलते रहने हैं, इसको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि इन्हीं के साथ तो हमारी ये जो विंडो है वो वर्क कर रही है, विंडो वर्किंग कर रही है। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन है ये देखिए, चेक करें। अब यहाँ मेरे पास एडोब एक्रोबैट अपडेट प्रोसेस ये है, मैं इसको राइट क्लिक करके इसको एंड टास्क कर सकता हूँ, जाके बंद हो गई। ठीक है, कोर्टाना है, यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करके एंड टास्क कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ फाइलें ऐसी हैं, फिर आ गई ये देखो कोर्टाना, ये कितनी रैम ले रहा है कोर्टाना, ये जो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यूज़ करते हैं, ये वाला ये कोर्टाना है। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये चेक करें ना, मेमोरी ले रहा है 47-48 MB। मैं राइट क्लिक करके इसे एंड टास्क करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ख़त्म करूँगा क्योंकि ये हमारी स्पीड, लेकिन ये इसको ना अंदर से डिसेबल करना पड़ता है, किसी सेटिंग में आके वो हम डिसेबल कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी जो हमारा बेसिक है वो इसको देखते हैं हम। अब मेरे पास ये एक है सॉफ्ट ऑडियो, ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हैं ना आप उसको यहाँ से बंद कर देंगे, बंद करने के फजूल में। अब मेरे पास स्काइप चल रहा है, मेरी ज़रूरत है। ठीक है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये भी चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि इसमें मैंने अपनी ब्राउजिंग करनी है। और ये सॉफ्टवेयर है ये जो मेरी इस वक्त मेमोरी ले रहा है। सॉरी, इसके बाद चलता हूँ परफॉर्मेंस की तरफ। सीपीयू हमारा इस वक्त कितना वर्क कर रहा है, 14%, 16%। ठीक है, ये हमारा चल रहा है, इतने गीगा हर्ट्ज़ ले रहा है वो पर सेकंड पर। और मेमोरी हमारी जो रैम है हमारी, इसमें 2.6 GB यूज़ हो रही है अभी। तो डिस्क है जो CEF, और डिस्क G है वो 1%। ठीक है, इथरनेट मेरे नहीं, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है इसे, तो अब मैं वाईफाई है ये मेरी उसकी स्पीड्स वगैरह आ रही है। सो गाइस,
ये ऐप हिस्ट्री है, अपनी कौन सी ऐप्स आपके पास हैं, ठीक है। स्टार्टअप का यूज़र डिटेल सर्विसेज। सो गाइस अब जो करना है काम, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी। बंद करने के बाद हमें इसे बंद करना है। बंद करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर Windows+R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक रन ओपन हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। रन लिखकर इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले मैं टेम्प। ये टेम्प जब मैंने लिखा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लिखा रन टेम्प, पहले परसेंट का साइन, फिर टेम्प, फिर परसेंट का, फिर ओके किया मैंने। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिस्टम पे वर्किंग हो रही है उसकी जो टेम्परेरी फाइल जो स्टोर होती हैं वो इस एरिया में होती है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल को और इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। ये देखें, इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दूँगा और आई होप कि एक तो फाइल्स रह जाएंगी इसमें जो डिलीट नहीं होंगी। तो अब ये देखता हूँ ये सारी डिलीट होती हैं, नहीं हो रही तो स्किप कर दें आप, इधर से भी स्किप कर दें, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मैंने स्किप करना पड़ेगा। ये देखिए ना मेरे करंट रन टाइम पे जो एप्लीकेशन चल रही है उसकी वजह से नहीं हो रहा। आप सब कुछ बंद करके करेंगे ना तो आप इसमें कर लेंगे। अब क्योंकि मेरी मजबूरी है जहाँ पे इसमें डिलीट नहीं कर सकते, इसे रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है इसमें, ठीक है। अब ये मेरी वो फाइल्स हैं जो रन टाइम पर चल रही हैं अभी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम फिर रन में जाएंगे, रन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीफेच। प्रीफेच करने के बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये भी हमारे पास टेम्परेरी फाइल देखें कितनी स्टोर हो गई हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करेंगे और यस, और यहाँ पर भी आप इसे डिलीट करेंगे। ये वही फाइल्स होती हैं जो हमारी रन टाइम पर चल रही है। वो सारा चीज़ें बंद करके करेंगे तो आपको फिर भी हो जाएंगी। एक दो फाइल रह जाती है उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये दो चीज़ें कर दी तो आई होप कि आपका जो सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद करना ये है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सी क्लीनर, ठीक है। इसको ये इसका आइकन है, ठीक है। आप इसको फाइल इको से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सी क्लीनर इसको डाउनलोड यहाँ से कर लें, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है, ये फ्रीवेयर है। अगर आप चाहें तो इसका क्रैक भी नेट से देख सकते हैं। अगर मुझे मिल गया अच्छा क्रैक तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके काम चला सकते हैं। तो गाइस मैं अब इसको बंद करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये देखिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए ये मेरे पास थोड़ा टाइम ले रहा है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से मैं करूँगा इंस्टॉल और ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे करूँगा रन, ठीक है। अब मेरे पास ये इसको बंद कर देंगे ब्राउज़र में, वो उसकी थोड़ी डिटेल वगैरह दिखाएगा किस तरह करना। अब मैं रन करना। अब यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा, ये आपकी जितनी भी फाइल जिस जगह पर भी टेम्परेरी फाइल जो बर्डन बना होगा वो सारी डिलीट करेगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये देखिए। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर आए विंडोज़ में सेव्ड इन्फॉर्मेशन सेव्ड। हाँ एक चीज़ और, जब आप करने लगेंगे आपके जो क्रोम्स के अंदर है या फायरफॉक्स के अंदर कोई पासवर्ड वगैरह आपका लगा है तो आप काइंडली उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपका वो पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आपके लिए लॉस हो सकता है। लेकिन ये देखिए चेक करेंगे, सेशन पर क्लिक करता हूँ, सेव इन्फॉर्मेशन सेव्ड पासवर्ड। इट मीन्स यानी कि क्रोम एज माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मेरे पास जितने भी हैं वो पासवर्ड वगैरह लगे कुछ भी लगा वो सारा कुछ रेज कर दिया जाएगा। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल हिस्ट्री कुकीज़ ये सारे अपनी चेक मार्क आते हैं, ठीक है। ये सेव पासवर्ड इसको भी आपने कर दिया तो पूछा वार्निंग अबाउट सेव पासवर्ड, क्योंकि सेव पासवर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, हम सेव कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, अदर एक्सप्लोरर, MRUs, नेटवर्क पासवर्ड्स। नेटवर्क पासवर्ड मीन जो हमारा वाईफाई का पासवर्ड वगैरह ये चीज़ होती है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं होता, सम टाइम हो जाता, लेकिन मेरा तो नहीं कभी ऐसे उड़ा पासवर्ड। आपने DNS कैसे, फ्रंट कैसे, स्टार्टअप मेन्यू शॉर्टकट्स, स्टार्ट मेन्यू में जो शॉर्टकट बन जाते हैं, डेस्कटॉप के शॉर्टकट्स, ठीक है, उसे डाला जाता है, नीचे आ जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सब पर क्लिक कर देना है।
और फ्री फैच। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी स्पीड अच्छी आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सेटिंग बता रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको सारे को ऑल विंडोज इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये सारे चेक मार्क कर देने आप। और हाँ एक चीज़, वाइप फ्री स्पेस, इसे आपने चेक नहीं करना। अगर इसको आपने चेक करें तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, आपके लिए ब्राउजिंग वगैरह वो मुश्किल हो जाएगी। आगे एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। क्रोम के अंदर सेशन, सेव पासवर्ड, ठीक है। कम्पैक्ट डेटाबेस, आपने इसे भी चेक नहीं करना, ठीक है। अब आ जाए ऑफिस 2003 है मेरे पास, उसको भी कर लेते हैं। ये सारे ऑटोमेटिक चेक हैं, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर, तो इसे रहने दें आप। गेम एक्सप्लोरर, ठीक है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं गेम एक्सप्लोरर को, इसको कर लें, अदरवाइज रहने दें। इसको करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ से एनालाइज पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी क्रोम के अंदर सारी सेटिंग जो है वो सेव है। मैं क्रोम के अंदर जो चीज़ें हैं उससे नहीं उड़ाता आपने, लेकिन अगर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी क्योंकि क्रोम के अंदर वो सारी चीज़ें सेव है। अब मैं यहाँ से एनालाइज़ करता हूँ। एनालाइज करने के बाद आप लोग देख सकते मेरे पास वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी तो आप देख सकेंगे मेरे पास बहुत सारी फाइल जो हैं वो आ जाएंगी। बहुत सारी फाइल्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। हम उसे देखेंगे कि हमने उसे किस तरह से क्लीन करना है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये सारी मेरी जो चीज़ें जिनको मैंने चेक मार्क किया था वो सारी को चेक कर रहा है, जिसमें जो जो भी फाइल हैं वो सारी यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगी। जब तक ये कंप्लीट होती है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट होती है हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आप लोगों को बताता चलो, यहाँ पर इस चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई वीडियो में मसला आ रहा है, अगर आपको नहीं वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही तो काइंडली इसको मुझे फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। सो गाइस मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की ही हेल्प से मैं ये चैनल चला रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट है तो चल रहा है, अदरवाइज़ कौन देखेगा वीडियोस को। अगर आप लोग नहीं बताएंगे कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए तो वो मैं आप लोगों को कैसे दूंगा। मैं जो मुझे लगता है कि हाँ भी ये आप लोगों की ज़रूरत है, ये आप लोगों को बतानी चाहिए। अगर आपको चीज़ चाहिए भी आप मुझे कमेंट में करके आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका सलूशन चाहिए, इस पर वीडियो बनाए, इस पर वीडियो बनाए, वो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने HTML का कोर्स वगैरह पे अपलोड किया है। मेक मनी फेसबुक के पेजेस के साथ किस तरह से करनी है, फ्री वाईफाई किस तरह से हासिल करना है, दुनिया भर में मुफ्त कॉल, ये बात सच है, ये होती है, ये मैंने की भी है, टेस्ट भी किया है। इस वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं। फ़ोन को ट्रैक लोकेशन किस तरह से करनी है, एंड्रॉयड्स की एप्लीकेशन किस तरह से विंडोज़ पर रन करनी है, किसी मोबाइल फ़ोन किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है, आपको स्कैनर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में आसानी से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एप्पल स्टोर का जो ऐप स्टोर होता है वो अपने एंड्रॉयड में किस तरह से इंस्टॉल करना है, जी हाँ, वो भी इसमें इस वीडियो में बताया है। यूनिक आर्टिकल अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से, अपनी वीडियो के लिए किस तरह से, वो भी इस वीडियो में बताया है। 21 मिनट की वीडियो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंटेंट इसके अंदर दिया है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें। आई होप ये आप लोगों को 110% पसंद आएगी। और आपके मोबाइल में जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो किस तरह से डिलीट हो जाते हैं, किस तरह से रिकवर करते हैं, इस वीडियो में वो है। मोबाइल की स्पेसिफिकेशन अगर आपने चेक करनी है, आपको चेक करना होता है आपको मोबाइल के अंदर डीपली हिडन जो स्पेसिफिकेशन जिनको हम जिक्र ही नहीं करते, सेंसर वगैरह, GPU रेंडर क्या है, हमारा जो ग्राफिक्स की वर्किंग कैसी है, क्या रैम है, क्या उसकी स्टोरेज है, क्या बैटरी है, किस तरह से क्या वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। और ये मैंने बताया कि जो भी लेटेस्ट गेम्स आती है उसको किस तरह से डाउनलोड करना है वो इसके अंदर बताया हुआ है। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब तक ये कंप्लीट होती है तो तब तक मैं वेट करें। सो गाइज आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गई। तो ये मेरे पास सारी जो एनालाइज जो उसने किया वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने करना ये है कि आपने क्या करना है, ये रन क्लीनर पर क्लिक कर देना है, तो इससे आपकी सारी जो फाइल्स हैं वो क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन क्लीन। ये मैसेज का करेगा, ये प्रोसीड परमानेंटली डिलीट फाइल फ्रॉम द सिस्टम, ये जो फाइल्स हैं बिन वगैरह है इसको डिलीट करना, ओके कर देना, तो ये आपके सामने क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे ही क्लीन होगी तो कुछ फाइल्स फिर से बच जाएंगी, ठीक है। आपके पास आपने क्या करना है कि रन क्लीन पर क्लिक कर देना फिर से, तो फिर फाइल्स कम हो जाएंगी।
तो फिर आप कीजिएगा कि फिर से उस पर क्लिक कर देगा, फिर जितनी होगी वो सारी जंक फाइल्स होंगी, जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी, जो भी होंगी वो सारी आपकी वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसको इजीली इससे यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई मसला नहीं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड को बहुत हाई कर देगा। यानी कि जितनी आपकी स्पीड है रैम के साथ, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 10 GB कितनी कम नहीं होती, प्रोसेसर भी इतना सही लगा होता है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड को सही करें। कोई भी आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो काइंडली उसे बंद ज़रूर करें। अगर आपको पता नहीं लगता कि बंद हो गया है या नहीं, तो आपने क्या करना है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे मैं गया था टास्क मैनेजर के अंदर, टास्क मैनेजर के अंदर जाकर अपने कोई भी एप्लीकेशन आपने चेक कर लेनी है अभी बंद हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो उस पर राइट क्लिक करके आपने एंड टास्क कर देना है। ठीक है, एंड टास्क करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, आसानी के साथ। ये जो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करते हैं ना, वो भी इसी वजह से करते हैं। तो गाइस आपने रन क्लीन कर देना है, तो ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, हमें रन क्लीन कर देना है, कुछ फाइल्स बच जाएंगी, उसको भी देख लेते हैं हम अभी। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर रन क्लीन पर क्लिक किया था तो मेरे पास फाइल्स सारी रिमूव हो गई। जो विंडोज़ ओल्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो काफ़ी पुरानी मेरे पास पड़ी, काफ़ी देर बाद मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए इंस्टॉल किया है। तो ये देखें अभी मेरे पास फाइल्स इतनी 8095 MB की फ़ाइल जो है रिमूव हो गई है। अगर रन क्लीन पर आप क्लिक करेंगे 3-4 बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सारी फाइल्स क्लीन हो जाएंगी। सो गाइस इस तरह से आपके कंप्यूटर की स्पीड हाई हो जाएगी। सो गाइस चलता हूँ मैं अब अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।